शिक्षा से लेना देना, बच्चों की शिक्षा से कोई मतलब नहीं था। उन दिनों जब मैं उनसे संपर्क करती थी तो मुझे कहीं ना कहीं ये दिखता तो था कि वो पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो बच्चे, इस 11 से 14 साल के बच्चे, उनके व्यवसाय में भी उनका हाथ बटाते हैं, घर के कामों में भी हाथ बटाते हैं। तो हमें थोड़ा सा उन्हें ये दिखाना पड़ा कि भाई देखिए, जो प्रत्यक्ष परिणाम आप देखते हैं कि शिक्षा से रोजगार मिलता है ना, और वो दीर्घकालिक है, लेकिन अभी अगर वो स्कूल आते हैं तो कम से कम जीवन कौशल जो उनके अंदर विकसित होते हैं, उससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार आता है। और जैसे पीटीएम, एसएमसी के बहाने जब मैं उन्हें बुलाती थी विद्यालय में और विद्यालय की गतिविधियों को वो देखते थे, तो वो खुद से संतुष्ट होते थे कि बच्चा जो सीख रहा है वो उसके मतलब उसे उन्हें पॉजिटिव उनको रिजल्ट्स दिखते थे। एक सिंपल सा मेरा नवाचार था, जैसे मेरी कॉपी सबसे सुंदर, ये नवाचार मैंने क्यों किया, उसके पीछे एक कारण ये था कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को वो काम करते हुए, जब कॉपीज को संभालते हुए देखते हैं तो उन्हें बड़ा गर्व होता है कि स्कूल में इस तरह से हो रहा है काम। और जब वो हमारे विद्यालय में हम लोग बहुत सोच हो, अनवरत प्रयास हो, तो छोटे छोटे परिवर्तन से भी हम बड़े बदलाव की तरफ जा सकते हैं। तो बदलाव मुश्किल है पर असंभव नहीं है। लीडर को एक लैडर की तरह, एक सीढ़ी की तरह काम करना चाहिए, जो अपने शिक्षार्थियों, अपने शिक्षकों और समाज को आगे बढ़ने का अवसर दे। जी, तो ये बात मैम आपने बहुत हमने वीडियो देखा था, उसमें क्या जागरूकता अभियान था कि पराली को ना जलाएं। पराली को क्यों ना जलाया जाए? क्योंकि पराली को जलाने से दो तरह के सीधे नुकसान होते हैं, एक हमारा स्वास्थ्य का और दूसरा मृदा के स्वास्थ्य, मिट्टी के स्वास्थ्य। पर विचार होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई पर विचार होना चाहिए, जिम्मेदारी उनसे बात होनी चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी उनसे बात होनी चाहिए। ऐसे बच्चे हैं स्कूल रोज जाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं स्कूल शाम ढलने के बाद बाहर नहीं जाने देते। कौन पानी भरता है? तो ये क्या सही बातें हैं? नहीं। अब हम सारे मिलके कसम खाते हैं कि समाज को बदलेंगे। कोई भी काम हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये लड़कियों का है और ये लड़कों का है, दोनों काम दोनों के हैं। अपने हार्दिक अभिनंदन वंदन। हम गुरुजी को बताना चाहेंगे कि हमारे विद्यालय का जो यहाँ पे अभी परिदृश्य दिख रहा है, जो आपको प्रभावित कर रहा है, उस मकाम तक आने के लिए हमने काफी संघर्ष किए हैं। हमारी एक टीम है, हम विद्यालय में कुल 3 महिला अध्यापिकाएं हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम 3 महिला अध्यापिकाएं। खुश हो? समर कैंप में प्राइज मिला, खुश हो रहे हैं? अच्छा, आपके बच्चे जैसे रेगुलर यहाँ समर कैंप में आए और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन किया, और आज इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल से इनाम भी मिला है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? इनके पेरेंट्स सुने बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, इनाम मिला है। अच्छा, समर कैंप की एक्टिविटीज से आपको कैसा महसूस हो रहा है? बच्चे कुछ सीख रहे हैं? बहुत खुशी हुई, हमारे बच्चों की स्कूल की तरफ से हमारे गिफ्ट भेंट किए, हमारे बच्चों की जो रेगुलर आए उनके लिए गिफ्ट भेंट किए हैं हमारे स्कूल के द्वारा। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को अच्छा लग रहा है बच्चों? कैसा लग रहा है? हर साल होना चाहिए समर कैंप? वो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और सभी गतिविधियों को बेटर प्लान के साथ हमारे जो प्रशिक्षित अध्यापक हैं उनके द्वारा कराया जा रहा है। नेता बनो, बेस्ट बनेंगे, है ना? जब नॉलेज भी हो तभी बनोगे, दक्षताएं हो तब बेस्ट बनोगे। और करने का आपका अंदर से मन भी तो हो। एग्जैक्टली। एटीट्यूड है, ऐसे योजना बना के आप काम करना, आप कभी हारेंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी प्लानिंग होगी, है ना? ऐसे हमारा ऐसे और भी आया था एक जगह कि दक्षताओं की पहचान में था समस्याओं का आकलन। जब आप आकलन कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज और रह जाती है कि आकलन करके उन समस्या को दूर करना, ये पूरा हो जाएगा, है ना, कंप्लीट। तब आप अच्छे नेता होंगे। अच्छा, नेता है किसके हैं आप? समाज के। हम तो स्कूल लेवल पे, स्कूल के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं ना, उन सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए उस परिप्रेक्ष्य में आप नेता है, क्योंकि आप
अध्यापक है, संस्था है ना, एक संस्था के चलाना है, हाँ एक संस्था को चलाने वाले हैं, इंचार्ज है, हेड है, असिस्टेंट है, शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, लेकिन आप एक विद्यालय को सभी मिलकर चला। अरे जो टीचर्स हैं क्या उन्हें नॉलेज नहीं है? बहुत सारी नॉलेज है, पर दक्षताएं नहीं है या एटीट्यूड ही नहीं, उनका काम करने सकारात्मक विचारधारा ही नहीं है, आप बिजनेस से काम नहीं करा पाएंगे। लेकिन जब तीनों चीज है तो आप देखिए काम कितना बेहतर हो। और यहाँ राजनीतिक पार्टियों से तो कोई मतलब ही नहीं मिलता। नहीं, राजनीति में भी अगर नॉलेजेबल मतलब अगर कोई अच्छा लीडर है तो सबसे कम देना चाहिए कहाँ? कुर्सी पर, है ना, मतलब हाँ कुर्सी पर, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहाँ दिखना चाहिए? ग्राउंड पे, मतलब लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ क्यों ये सेशन चल रहा है लीडरशिप क्वालिटी का? केवल हेड का क्यों नहीं चल रहा, हम सबका क्यों चल रहा है? पूरी संस्था अकेले नहीं चलाएगी, यूनिटी से काम होगा। और क्या करना है हमें? नेता बन के क्या कर देना है? हम सब अपने काम की व्यवस्था सही करनी और देश को आगे बढ़ाना। स्कूल से हम लीडर बन के वहाँ क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि बच्चे हम ही को ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम लीडर होंगे तो हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे कहीं ना कहीं हमसे प्रभावित होंगे, उनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज जनरेट। आइडिया देखिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता को और बढ़ा सकते हैं। सबकी बातें यहाँ खत्म हो चला, ठीक है। कितना कुछ करना चाहते हैं क्योंकि हम स्कूल में है ना, झगड़ा चला आ रहा है, उससे हम कुछ हटके करना चाह रहे, तभी तो हम लीड कर रहे हैं। चले आ रहे हैं, उनसे हटके हम हाँ ऐसे बोलते हैं, पर हमें हाँ ऐसे बोलने में टाइम लग रहा है ना। क्या हो रहा था? कभी कभी लग रहा था दिमाग में कुछ समझ नहीं क्या बोले, बदलाव जो होते हैं थकान लेकर आता है। एक टाइम यस मैम, टाइम लेता है, बदलाव थकान लेकर आता है। आप जब समझते हैं, आप जब स्कूल जाते हैं, आप सोचते हैं आज कुछ बदल देना है मुझे, एक बहुत रूटीन से ये चलता चला आ रहा है, नहीं अब हटके मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। आप वही मेंटली थक जाते हैं, शारीरिक रूप में भी बदलाव समय लेता है या नहीं? यस मैम। गलती नहीं है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो फीस नहीं दी उन्होंने और बच्चों को स्कूल भेजना फिर क्या कर दिया? बंद कर दिया। वो बच्चे कहीं नहीं जा रहे, ना सरकारी में ना प्राइवेट में। ऐसे बच्चे अगर आपको दिखते हैं तो